हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुकॉम कोचिंग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी है, सब कोई परेशान है, पर हमें होप नहीं हारना है, हमें इससे लड़ना है। चलिए एक छोटे से स्टोरी के मदद से आपको एक बताना चाहेंगे कि कैसे हम लोगों को इससे लड़ना है और कैसे होप नहीं हारना है। आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 का नाम सुना होगा। बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। आप लोगों ने पढ़ा होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे लोगों को कैदी बनाकर एक प्रिजन में, सेल में रख दिया जाता था, जहां पे उन लोगों के साथ मेंटली और फिज़िकली दोनों ही तरह का टॉर्चर होता था। पर उन्हीं कैदियों में से एक कैदी था जो कि पेशे से डॉक्टर था। उसने अपने होप को ज़िंदा रखा। उसके आँख के सामने उसके परिवार, सारे परिवार के लोग दम तोड़ के मर गए, पर उसे ज़िंदा रहना था क्योंकि उसे बुक लिखना था। यहाँ से निकलकर उसको इस बारे से, इस हिस्ट्री के बारे से उसको बुक लिखना था। और 3 साल के बाद वो रहा हुआ और 3 साल के बाद उसने उस सारी बात को एक बुक में लिखा। बुक में लिखने के बाद किसी को पता भी नहीं था कि वो बुक करोड़ों लोग खरीदेंगे और उसको पढ़ेंगे। वो बुक का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उससे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन साइट पे जाकर। ठीक है, उसी तरह हमें भी इस कोरोना से लड़ना है, इस महामारी को पीछे छोड़कर आगे निकलना है। ये वक्त हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे लेके जाना है। अगर ये बीमारी आई है तो इससे पॉजिटिव क्या क्या आया है कि हम लोग अपने परिवार के साथ वक्त ज़्यादा बिता रहे हैं, आसपास में हमारे साफ़ सफाई ज़्यादा हो गया है, कहीं पे भी खड़े हो रहे हैं तो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसे हमें समझना है। हम घर पे रह के बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। दुनिया में आज से पहले भी बहुत सारी बीमारियां आई हैं और लोगों ने उससे लड़ा भी है। बहुत सारे लोग उससे लड़कर आगे भी बढ़े हैं। उन लोगों के पास उस वक्त विकल्प नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था। पर आज के ज़माने में आपके पास विकल्प है, चॉइस है, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ करना है कि आपको होप नहीं खोना है। बस ये बात यकीन रखना है कि ये महामारी से हम लोग बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो खुद में एक टैलेंट, स्किल लेकर निकलेंगे। एक हैबिट बनाइए, बुक रीडिंग का हैबिट बनाइए। आपको जो सीखना है उस स्किल पे काम कीजिए। आई होप आप सक्सेस करेंगे। वो जो डॉक्टर 3 साल कैद में रहने के बाद जब बुक लिखा था, वो बुक में ये भी उन्होंने मेंशन किया है कि इंसान का इम्यून सिस्टम, जो अभी हम लोग सुन रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा बढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम हम लोग का कब गिर जाता है? जब हम लोग होप को खो बैठते हैं। उन्होंने वो अपने बुक में लिखा है कि ज़्यादातर मौत उस सेल में कब होती थी? क्रिसमस पे या फिर न्यू ईयर पे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि शायद क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है और इन लोगों को रिहाई मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं होने के कारण वो लोग होप खो बैठते थे और उनका इम्यून सिस्टम गिर जाता था और वो बीमार पड़ जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। तो इससे एग्जाम्पल सेट होता है कि हम लोगों को होप नहीं हारना है, हम लोग को लड़ना है। ये महामारी कुछ भी नहीं, ये टॉर्चर कुछ भी नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 2 में कैदियों के साथ टॉर्चर हुआ। सो एक फेमस प्रोवर्ब है कि देयर इज़ होप फॉर ऑल टिल द एंड। हमको होप नहीं हारना है। सक्सेस एंड द ब्राइट डेज विल कम विद द एंड ऑफ ऑल दिस। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियोस ख़त्म करना चाहूँगा। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ do subscribe and share with your friends, and please don't lose your hope. Thank you all of you.